हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फरवरी डिक्लेरेशन के बारे में कि फरवरी डिक्लेरेशन क्यों करना है। आखिर ऐसा क्या है जो फरवरी डिक्लेरेशन करने से चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आज मैं आपको वो सारे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप फरवरी मंथ का डिक्लेरेशन करें और कैसे फरवरी मंथ होने से पहले ही आपकी चीज़ें ईजिली तरीके से एडवांस में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हों। मेरा जो पुराना एक वीडियो है जो मैंने विजन बोर्ड का बनाया हुआ है ना, उसमें मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया हुआ है कि कैसे 2024 खत्म होने से पहले ही मेरी ऑलमोस्ट जो डिजायर जो मैंने लिखी थी ना अपने विजन बोर्ड में, वो मेरी पूरी हो गई। इवन कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी ना जो मैंने ये सोच के रखा था कि ठीक है, ये चीज़ें ना मेरी जनवरी या फरवरी तक मेरी 2025 में पूरी होनी चाहिए। और यूनिवर्स का ऐसा कमाल कि 2024 में ही दिसंबर में ही वो मेरी 2-3 चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, वो भी 20 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मैजिकल तरीके से कैसे अपना डिक्लेरेशन करें जिससे आप एडवांस में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएं। मैं कौन सी ट्रिक यूज करती हूँ मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, ये आपको आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का क्या मैजिक होता है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे इंक्वायरी और क्लासेस के बारे में मैंने कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फरवरी का डिक्लेरेशन हमें क्यों करना है। देखिए क्या होता है ना कि एक तो होता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे साल का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है जनवरी 2025 का विजन बोर्ड का, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पूरे साल का यानी कि जो 12 मंथ है 2025 में मेरी क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ऐसी डिजायर हैं जो हमारी पूरी हो जाए। तो मैंने वो 12 मंथ्स के बारे में लिखा है कि कौन से कि 2025 में हमें क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि मंथली डिक्लेरेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने जनवरी में डिक्लेरेशन किया, अब मंथ आ गया है फरवरी डिक्लेरेशन का। तो इसमें क्या होता है, हम उन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमारी जो विश है वो कौन कौन सी विश हमें अपनी फरवरी मंथ में मैनिफेस्ट करनी है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आसानी से फरवरी मंथ में ये होनी ही चाहिए। ये होता है डिक्लेरेशन, मंथली डिक्लेरेशन और विजन बोर्ड यानी कि पूरे साल का डिक्लेरेशन। तो आज बात करेंगे फरवरी मंथ के डिक्लेरेशन के बारे में। अब मैं बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जनवरी 2025 का जो आपने डिक्लेरेशन किया है, जो जो आपकी विश मैनिफेस्ट हुई है जनवरी में, तो सबसे पहले आपको ना एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है जनवरी मंथ के लिए। जनवरी मंथ 2025 के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। जो जो चीज़ें आपने जनवरी में मैनिफेस्ट की हैं, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, आपको चॉकलेट दी है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, आपकी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, आपने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आपकी जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई हैं, आपकी हीलिंग अच्छी हो गई है, आपने जो एक्सरसाइज करने का जो जनवरी में आपने सोचा था आप उसके में कंटिन्यू हो गए हैं, आपको जिम जाना था, आपने योगा शुरू करना था, आपको मेडिटेशन करना था। जितने आपने एक्शन लिए हैं और जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आपको जनवरी में आपको क्या क्या सक्सेस मिली है, वो सारी चीज़ों के लिए ना आपको ग्रेटफुल रहना है और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जनवरी मंथ में मेरी जॉब लगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया, मुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे इतने रुपए मिले, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, मैं अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। तो जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं, जनवरी मंथ में मैनिफेस्ट हुई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अब बात करते हैं कि इससे होगा क्या। अब इससे ये होगा कि जब आप ये सारी चीज़ें ना
जब आप ग्रेटफुल होंगे, चीज़ों को लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर ना एक हाई एनर्जी क्रिएट होगी, आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन होगी। क्योंकि इस दुनिया में ना जो भी है सारा एनर्जी का खेल है। हर चीज़ में एनर्जी है, हम में एनर्जी है, आप में एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर एनर्जी ना हो। और जब हम एनर्जी में को हाई जब करते हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होता है। और जब हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, तब हमारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही फ़ास्टली तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊँगी कि जैसे कि अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, मान लीजिए, और अभी ना मैं आपसे ना कोई इमोशन वाली बात करूँ, 2 मिनट के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका जो फेस है ना वो पूरा उतर जाएगा। ऐसा लगेगा ना कि आपकी किसी ने ना पता नहीं आपका क्या ही छीन लिया है। आपका एकदम बॉडी की ना पूरी एनर्जी गायब हो जाएगी। और इसी जगह अगर मैं आपसे बहुत ही हैप्पी वाली बातें करूँ ना, कुछ मैं आपसे कुछ ऐसा बोलूँ ना कि कुछ कॉमेडी टाइप का जो आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएँ, कुछ मैं आपकी लाइफ़ का ऐसे मोमेंट शेयर करूँ ना जिस मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, उससे क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है ना वो डबल हो जाएगी। आपकी एनर्जी ना और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ग्रैटिट्यूड जो मैंने जनवरी का बोला है ना आपसे करने के लिए, वो इसीलिए बोला है कि आप अपनी एनर्जी को हाई करें। आप थैंक यू बोलें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जनवरी मंथ में मेरी इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए। और अगर फिर भी जनवरी मंथ में कुछ ऐसे आपके ड्रीम्स होंगे जो मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, तो उसमें कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। बट आपको ये रीज़न नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं हुई। जो चीज़ें हो गई हैं ना, आपको उनके लिए ग्रेटफुल फ़ील होना है। तो आपको जनवरी का डिक्लेरेशन इस तरीके से करना है। बात करते हैं फरवरी का डिक्लेरेशन। तो फरवरी के लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ करती हूँ, अब वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें आपको आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, डियर फरवरी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब आपको फरवरी का डिक्लेरेशन कैसे करना है कि थैंक यू सो मच डियर फरवरी 2025 मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ के सारे सपनों को साकार करने के लिए। अब आपका जो पहला पॉइंट होगा ना, अब आपको उसमें क्या लिखना है, यही सबसे बड़ी की है सक्सेस की, मैनिफेस्टेशन की, कि आपके सपने जल्दी पूरे कैसे हों। तो आपको क्या करना है ना कि जो जनवरी में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो बहुत ही फास्टली तरीके से हुई है, जो आपकी लाइफ, जो आपके जीवन की ना सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई है, तो आपको वो ना पहले नंबर पे लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए। आप 2 या 3 पॉइंट ना आपको जनवरी वाले लिखने हैं जो आपके ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। इससे क्या होगा, जो एनर्जी अभी हाई हुई है ना वो और भी ज़्यादा हाई होगी। और फिर जब 4th नंबर पे या 5 नंबर पे अब आपको लिखना है अपने फरवरी मंथ के मैनिफेस्टेशन, कि आप फरवरी मंथ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें ना आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि जैसे ये सारी चीज़ें ना आपकी पूरी हो चुकी हैं। जिन लोगों की मान लो जॉब नहीं लगी है, तो आपको लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फरवरी मंथ में मेरी जॉब क्लियर कराने के लिए, मेरा इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए, मेरे एग्ज़ाम अच्छा कराने के लिए, मेरे डिज़ायर मार्क्स मुझे देने के लिए, मेरी शादी फिक्स कराने के लिए, मेरा एंगेजमेंट फिक्स कराने के लिए, मेरा एसपी मेरी लाइफ में वापस आ गया है, इसके लिए थैंक यू। आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है ना, वो आपको एडवांस में उनकी खुशी को फील करना है। आपको एडवांस में यूनिवर्स को बताना है कि ये चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हो गई हैं। और जब आप किसी भी काम को एडवांस में करते हो ना, तब आपको एडवांस एनर्जी भी मिलती है। आप उसी तरीके की वाइब्रेशन यूनिवर्स में क्रिएट करते हो जो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएंगी। तो आपको अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्स को पहले ही बता देनी है कि फरवरी मंथ में आपको क्या 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 आपको खुशियाँ मिली हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हुई हैं। वो एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशन ना आपको यूनिवर्स में पहले ही क्रिएट कर देनी है। और यही ट्रिक है जिससे चीज़ें बहुत ही स्पीडली तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। आप अपनी लाइफ में, आप अपने, जैसे बहुत सारे बच्चों के ना एग्ज़ाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो आप अपना
एग्ज़ाम कैसा गया आपका, कितने मार्क्स चाहते हैं, कितना परसेंटेज चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिक्लेरेशन कीजिए। सारी चीज़ें आप लिखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले से ही इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होइए, पहले ज़्यादा इतना ज़्यादा थैंक यू बोलिए कि वो एनर्जी है ना, वो और भी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाए। और जब हाई लेवल की एनर्जी होती है तो चीज़ें बहुत ही ईज़िली तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। तो दोस्तों, ये है डिक्लेरेशन की पावर। मैंने भी अपनी चीज़ों को मैं इसी तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ। मेरी कोई भी डिज़ायर होती है मैं इसी तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। और मेरी क्लासेज अगर किसी को लेनी है, मेरे से अगर पर्सनल किसी को गाइडेंस चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी क्लासेज को बुक करा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।